हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसका नाम है घन और घनमूल। तो बड़े ही आराम से हम लोग इस प्रश्नावली को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे काफी आसान तरीके से, एकदम मजे के साथ। पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। अब यहाँ पर देखो, हमारा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो मैं लिख दिया हूं पूर्ण घन नहीं है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, पूर्ण घन नहीं है। तो घन होने के लिए क्या होना चाहिए, तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे दो है, दो है, दो है, ये तीन ठो दो है, तीन दो है, इसका तीन सेम संख्या, इसका एक जोड़ा बनेगा। वर्गमूल में क्या होता है, उसमें दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। और घन हो या घनमूल, उसमें क्या होता है, तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो इसमें अगर तीन सेम संख्या का जोड़ा बन जाएगा तब यह पूर्ण घन है। अगर जिसमें जोड़ा नहीं बनेगा वह पूर्ण घन नहीं है। अब चलो हम आराम से प्यार से ऐसे प्रश्नों को क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। आप भी आराम से सीख जाओगे। अब यहाँ पर आप इस तरह से हल लिख लेना। क्या लिख लोगे, हल। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, हमसे पहला प्रश्न में बोला है कि 216 जो है, बताइए यह पूर्ण घन है कि नहीं है। तो हम आराम से क्या करेंगे, आराम से इस तरह से 216 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसलिए किया करेंगे, उसी से पता चलेगा कि यह किन किन संख्याओं से बनकर क्या बनी है 216। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तब उन्हीं संख्याओं में पता चल जाएगा कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हम दो से काटेंगे, दो से काटोगे, दो एक के कितना होगा, दो होगा। अब एक तो कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट 16 में भाग देंगे। तो यहाँ पर शून्य ले लेना, दो अट्ठे कितना होगा, 16 होगा। अब इसे दो से काटो, दो पंचे कितना होगा, 10 होगा, दो चौके 8 होगा। अब दो से काटो, दो दूना 4 होगा, दो सत्ते 14 होगा। अब यह तीन से कटेगा, तीन नौ 27 हो जाएगा। फिर तीन से कटेगा, तीन त्रिक्का हो जाएगा। फिर तीन से कटेगा, तीन इक्के तीन। अब पूरी की पूरी संख्या कट चुकी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 216 लिखेंगे, बराबर का चलाएंगे। अब यहाँ पर दो कितनी बार है, एक दो तीन, तीन बार है, तो यहाँ पर टू इंटू टू इंटू टू इस तरह से लिखेंगे, तीन बार। इसके बाद तीन कितनी बार है, तीन बार है, तो इंटू हम इस तरह से थ्री इंटू क्या थ्री लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, इस साइड घस का, ओहो। तो इसको मैं सोचा कि घसका दूं, लेकिन ये घसकेगा नहीं क्योंकि ये पीडीएफ है। बातें समझ में आया। अब यहाँ पर हमारा क्या, तीन ठो कितना है, तीन ठो है। तो यहाँ पर थ्री इंटू मैं क्या यहाँ पर थ्री लिख देता हूँ। अब मैं क्या बताया था, घन के लिए तीन सेम संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। तो ये देखो, दो क्या है, तीन ठो है, सेम संख्या, इसका एक जोड़ा बन गया। अब ये देखो, तीन यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर तीन ठो तीन है, तो यहाँ पर देखो इनका भी जोड़ा बन जाएगा, तीन सेम संख्या है। तो जब इनका जोड़ा बन गया तो यह क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः अतः 216 पूर्ण पूर्ण घन पूर्ण घन है। लेकिन आपको पता क्या करना था, आपको तो पता करना है कि कौन सी पूर्ण घन नहीं है। तो जब तक आप सबका हल नहीं निकालोगे तब तक तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी पूर्ण घन है कि कौन सी नहीं। देखने से तो नहीं हमें बताना है, हमको हल करना है सारा का सारा। अभी चलो यहाँ पर दूसरा हल किया जाए। दूसरा हमारा क्या है, 128 है। 128 आपका पूर्ण घन है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरह से 128 लिखिएगा और इसका क्या कर लीजिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा। बातें समझ में आ गई। दो से काटो, दो छंग 12 हो जाएगा, दो चौके 8 हो जाएगा। दो से काटो, दो तिहाई 6 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा। दो से काटोगे, दो 16 में 32 होगा। दो अट्ठे कितना होगा, 16 होगा। दो चौके कितना होगा, 8 होगा। दो दूना कितना होगा, 4 होगा। दो इक्के 2 होगा। जब ये कटता जाता है तो इसको काटने में बड़ी मजा आता है ना। हमको भी बहुत मजा आता है, कटता जाता है, आराम से काटते जाओ। लगता है कि हम मैथ के बहुत प्रचंड विद्वान है, हमको सवाल मस्त आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 128 था तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, 128 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच छह बार है, सात बार है। अरे बाप रे बाप। तो यहाँ पर लिखिएगा टू इंटू टू लिखिएगा, तीन हो गया। फिर नीचे लिखिएगा टू इंटू टू लिखिएगा। फिर एक खो बच रहा है, इंटू टू लिख दीजिएगा। दो कितनी बार है, सात बार है। तो यहाँ पर देखो, तीन ठो यहाँ हो गया और तीन तीन छह एक साथ हो गया। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका एक जोड़ा तो बन गया तीन सेम संख्याओं का, इसका भी एक जोड़ा बन गया तीन सेम संख्याओं का। लेकिन ये जो दो है बच जा रहा है। इसी तरह से अगर एक दो बच जाए या दो दो बच जाए तो वह पूर्ण घन नहीं होगा। पूर्ण घन होने के लिए कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तीन सेम संख्या होनी चाहिए, उनका जोड़ा भी बन जाना चाहिए। अगर एक खो बच गया तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः अतः
128 पूर्ण घन नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमसे जो पूछा था कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो एक को तो मिल गया, दूसरा हमारी क्या है? पूर्ण घन नहीं है। अब चलिए मैं तीसरा क्या करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। तीसरे को देखिएगा, बताना है कि 1000 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो 1000 हमारा क्या है? पूर्ण घन है। अब यहाँ पर देखो 1000 हम इस तरह से लिखते हैं, क्या 1000। इसका क्या कर लेते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटोगे 2 पंचे 10 होगा। अब डबल शून्य बच रहा है तो इस तरह से डबल शून्य लिख लो। अब 2 से काटोगे 50 25 बार में कट जाएगा, एक शून्य बचेगा, एक शून्य लिखो। अब 2 से काटोगे 25 कितनी बार में कटेगा? 2 से हमारा 25 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। 2 1 के 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 से काटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 1 के 5 हो जाएगा। अब सब कुछ कट चुका है तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू इस तरह से 2 लिखिएगा। बातें समझ में आया? अब 5 भी कितनी बार है? 3 बार है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखिएगा। अब इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन गया तो समझ लो वो पूर्ण घन है। और जोड़ा नहीं बनता तो अरे क्या कहते हैं, जोड़ा बन गया तो पूर्ण घन है, जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा 1000, अतः 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 1000 पूर्ण पूर्ण घन है। मजा आ गया कि नहीं? इतना सवाल सीखने में काफी अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को, काफी प्यार से आप लोगों को सिखाया गया है, तो आप आराम से क्या किए होगे? सीख लिए होगे। चलो अब क्या करते हैं, अगला करते हैं। हम लोग 1000 तक कर लिए थे, अब 100 को बताना है और पचवा बताना है, यानी चौथा और पचवा। तो चलिए चौथे को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। चौथा हमारा क्या है भाई साहब? 100 को बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 100 का, अब यहाँ पर जगह है तो हम इतना दूर लिख लेते हैं। 100 का क्या कर लेते हैं? गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10 हो जाएगा, शून्य तो शून्य लिख लो। इसको काटोगे 2 25 से, हम 2 25 बार में कटेगा, यानी 25 दूना 50 होता है। 5 से काटो 5 पचे 25 होगा, 5 से काटो 5 1 के 5 होगा। अब सब कुछ कट चुका है तो यहाँ पर लिखिएगा 100 का हम लोग क्या किए? गुणनखंड किए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया है। यही एक ऐसा गुणनखंड था जो कि सबसे छोटा है, सीधे समझ में, और सब तो बड़े बड़े थे। अब यहाँ पर देखो, ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना तो 5 का, क्योंकि 2 जो है 2 ठो, एक खो और 2 होता तो जोड़ा बन जाता। ये 5 2 ठो है, एक खो और 5 होता तो जोड़ा बन जाता। तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि 3 सेम संख्या होना चाहिए तभी उसका एक जोड़ा बनता है। तो जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो अतः अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। क्या है? पूर्ण घन नहीं है। क्या है? नहीं है। बस मजे से इतना लिखो, आपका कैलकुलेशन हो गया। चलो अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि 46,656 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो यहाँ पर पचवा इस तरह से नंबर डाल लो। हमें क्या करना है? 46,656 का क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। 46 है और 656 है। ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसे 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, बन जाएगा कितना? 13। तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? एक शेष बचेगा तो बन जाएगा ये 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसे काटो, अब 2 से 11 में भाग दो, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बचेगा एक, बन जाएगा 16। 2 अट्ठे कितना होगा? 16 होगा। 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। अभी भी ये क्या करेगा? 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, समझ में आया? 2 से कौन सी संख्या कटेगी, कौन 3 से कटेगी, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से। मैं वीडियो बनाया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा वीडियो देखने के बाद देख लेना। अब ये 2 देखो, 2 से कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कितना हमारा? 11 बन जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, अब एक बचेगा, बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी ये क्या होगा? 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा। अब इकाई का अंक देखो, इन सबको जोड़ो, अगर इन जोड़ने के बाद वह संख्या 3 से कट रही है तो ये क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो 7 9 1 10 1 11, 11 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 18। तो 3 छक 18, 18 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से संख्या कट जाएगी। 3 से काटोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। इसके बाद 3 त्रिक का 9 हो जाएगा।
अब ये देखो 3 से कटेगा, 4 3 7 दूना 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 अठे कितना होगा 24 होगा, और 3 एके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से कट जाएगा हमारा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 21, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा, 3 एके 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड ये था और सबसे छोटा गुणनखंड ये था। तो ये दोनों सामने ही आमने सामने हो गया। अब चलिए हम इसको तोड़ते हैं। हमारा कितना था 46,656 था। अब इसे हमने जब किया है तो दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 करेंगे, 3 ठो ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 2 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद हमारा देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इंटू 3 हो गया। अब नीचे करोगे 3 इंटू 3 क्या 3 करोगे। बातें समझ में आ गई। अब आपके भी किताब में यानी जो आप कॉपी पे लिखते हो उसमें भी इतना जगह नहीं होगा कि हम इतना फैला के लिख दें, तो इसी तरीके से आपको भी करना होगा। अब यहाँ पर देखो 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया, 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया, 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया, 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया। तो इसमें जोड़ा बन गया तो यह पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः अतः 46,656 पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है। तो इसको फटाफट से आप नोट करो। इसके बाद आप लोगों का दूसरा प्रश्न कराया जाए। बातें समझ में आया। अब ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न, काफी मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाए तो कैसे किया जाएगा। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को क्या गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये जो सारी संख्याएं लिखी हैं ये पूर्ण घन नहीं है। इसीलिए बोला है कि वह आपको छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है कि इसमें अगर गुणा कर दिया जाए इन इन संख्याओं में तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इसका मतलब जानते हो, जब इनका आप गुणनखंड निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, एक संख्या कम हो जाएगी। तो समझ आ रहे हो कि नहीं, एक संख्या या तो दो संख्या कम पड़ जाएगी। यही सारी समस्याएं आएंगी। अगर मान लो आप इनका गुणनखंड जब करते हो तो तीन तीन सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया तो यह पूर्ण घन होती, लेकिन इसमें जोड़ा नहीं बनेगा। अब करके दिखाता हूँ। अब इसी तरह से आपको भी सोचना है और करना है। यहाँ पर हल लिख लेना। अब पहला हमारा प्रश्न क्या है, 243 है। तो 243 का हम इस तरह से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे आराम से। जब इनका गुणनखंड करोगे तो ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बनेगा आपका 2 बन जाएगा 21, 3 7 21 हो जाएगा। 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 इक्के 3 हो जाएगा। आपको किसकी आवश्यकता है, सिर्फ इसी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से 243 लिखिएगा। 3 कितनी बार है, 5 बार है। तो 3 इंटू कितना, 3 इंटू 3 करोगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसका तो 3 सेम संख्या का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 इंटू 3, अगर एक 3 और होता तो यह संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती। लेकिन एक 3 तो है ही नहीं, जोड़ा बन ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब यह पूर्ण घन है नहीं। तो वही चीज आपको बताना है, कि यही अगर एक 3 और होता तो यह क्या होती, पूर्ण घन होता। तो यही आपको लिखना है। अतः अतः 243 में 200 कितना है, 243 में एक 3, यही जो एक 3 नहीं बना है इसी को आपको लिखना है और लिख के बताना है कि अतः 243 में 3 से गुणा गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, जाएगी। अब आपको 243 में आपको 3 से गुणा करके इसका उत्तर नहीं निकालना है, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा किया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाए। तो वह छोटी संख्या क्या है, 3 है। अगर 243 में 3 से गुणा कर दोगे तो वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अब चलो अगला करते हैं। इस बार हम गए थे एक क्या कहते हैं, बाल कटाने। उस हमेशा 50 रुपये हम कटाते हैं, उस 100 रुपये हम काटा, लेकिन बाल हमारा अच्छा नहीं कटा है, छोटा कर दिया है, हमेशा बाल हमारा गिर जाता है। अब यहाँ पर देखो 256 है, दूसरा हमारा क्या है 256 है। तो चलो दूसरा साल पकड़ते हैं। दूसरा देखो हमारा क्या है, पूर्ण घन
तो है नहीं, इसमें किस संख्या से गुणा किया जाएगा तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इस तरह से 256 लिख लेता हूँ। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, अच्छा है, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 16 में 32 होगा। 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 होगा। 2 से कटेगा, 2 चौके 8 होगा। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एक के कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर 256 बराबर क्या आ चुका है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखो आपका नीचे लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिएगा। अब इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, 8 बार हो गया कि नहीं, 3 ठो ये और 3 ठो ये, 3 3 6 7 8। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर इंटू लगा दो, इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा, यानी 3 सेम संख्या होगा। लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अगर इसमें एक दो और होता तो इसका जोड़ा बन जाता। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः अतः 256 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो लिखा कैसा है कि गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरीके से बस आपको करना है। तो हमारा पहला निपट गया, दूसरा निपट गया। अब तीसरा देखिए 72 है, तो 72 का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटोगे आपका कितनी बार में कटेगा, 2 एक के 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटो 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटो 3 53 हो जाएगा। 3 से काटो 3 एक के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 72 इस तरह से लिखना है। और इसका गुणनखंड क्या है, 2 क्या है, 1 2 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिख लो। इसके बाद हमारा 2 हो गया, अब 3 जो है 2 बार है, इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिख लो। इसका एक जोड़ा बन गया, 3 सेम संख्या होगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बनेगा, ये 2 है, एक 3 और होना चाहिए। तो लिखिएगा अतः अतः 72 में 3 से, अब एक जोड़ा नहीं है इसका मतलब 3, अब यहाँ पर 3 इंटू 3 है, तो एक 3 और होता तब तो जोड़ा बनता, जो एक 3 घट रहा है उसी से हम इसमें गुणा करेंगे। अतः 72 में 3 से गुणा गुणा करने पर पूर्ण वर्ग पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब अगर इसमें आप 3 से गुणा कर दोगे 243 में, तो जो संख्या होगी उसका जब आप इस तरह से गुणनखंड निकालोगे तो वह उसका जोड़ा बन जाएगा। तो जब जोड़ा बन जाएगा तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। चीजें समझ में आया कि नहीं? अब हमारा 675 बच रहा है। 675 को कैसे सॉल्व किया जाए यार, वहां पर सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? यहाँ से देखने में थोड़ा ब्लर दिख रहा है। चलो अगला देखो, या तो हमारा आंख गड़बड़ा गया हो। चौथा देखो क्या है, 675 है। अब देखो 675 हमारा क्या है, 675 हमारा पूर्ण घन है कि नहीं है? तो पूर्ण घन तो है नहीं, तो हमको पता है, बताना है कि कौन सी संख्या से इसमें गुणा किया जाए तो वह पूर्ण घन हो जाएगी। बस आपको संख्या बतानी है। तो यह डायरेक्ट किससे कटेगा, यह डायरेक्ट हमारा 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटोगे तो 5 एक के 5 हो जाएगा, बचेगा एक, ये बन जाएगा 17। 5 कितना हो जाएगा, 15, बचेगा कितना 2, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। अभी भी 5 से कटेगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कटेगी, 3 9 27 हो जाएगा, 3 53 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, बस ये तो आपको फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए गुणनखंड निकालना पड़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर ऊपर 5 आ चुका है, नीचे 3 3 आ चुका है, इससे दिक्कत नहीं है। जहां इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए वहां करोगे तो सही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 600 इस तरह से क्या करोगे, 675 लिखोगे। अब यहाँ पर जो 3 पहले उसको लिखो, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखो, यानी छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी फिर बड़ी संख्या। अब 5 है तो इंटू हम इस तरह से 5 इंटू 5 करेंगे। अब 3 जो है यह जोड़े में तो है, 3 सेम संख्या, लेकिन 5 जोड़े में नहीं है, एक 5 और होता तो यह संख्या क्या हो जाती, 675 पूर्ण घन होती। यहाँ पर लिखिएगा अतः 675 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा गुणा करने पर संख्या
संख्या पूर्ण संख्या जो है पूर्ण घन घन आपकी प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर चाहे तो लिखो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, या आप 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब आपका बच रहा है, पांचवा बच रहा है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मिटाकर बता देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमारा कौन सा प्रश्न बन रहा है भाई साहब, पांचवा। पांचवा हमारा क्या है, 100 है। अब बताना है कि 100 पूर्ण घन, 100 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 पंचे 10 होगा, शून्य। अब 2 से काटोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या 5 से काटोगे 5 बचे 25, 5 से काटोगे 5 1 5। अब यहाँ पर हम करेंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। इस प्रश्न को जरा ध्यान दो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें देखो, ना तो 2 का पेयर बन रहा है, ना तो 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये जो 2 इंटू 2 है, इसमें क्या होता, 1 2 और होता तो यह क्या हो जाता, पूर्ण घन होता। और जो 5 इंटू 5 है, अब यहाँ पर देखो 5 इंटू जो 5 है, इसमें 1 5 और होता तो यह पूर्ण घन होता। तो यहाँ से क्या, इसमें क्या कम पड़ रहा है, 1 को 2 कम पड़ रहा है, इसमें क्या कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। तो 2 गुणे क्या करोगे 5, 2 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है, 100 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, इतना लिख देना। बस आपको यही चीज बताना था, किससे गुणा करने पर होगा, तो 10 से गुणा करने पे होगा। चीजें समझ में आ गई। जो आप लिखते हो यहाँ पर इस तरह से अंडरलाइन कर दोगे तो और अच्छी चीज होगी, वो टीचर आपको ज्यादा नंबर देगा। बातें समझ में, अगर 5 नंबर का है, 1 नंबर काटना भी चाहेगा तो नहीं काट पाएगा, 10 नंबर अरे 5 नंबर दे देगा, वैसे काटेगा नहीं। क्योंकि मैथ में क्या होता है, सिस्टम से कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन सही है तो आपको नंबर दिया जाएगा। और जहां पर ये सारी चीजें लिखने लायक होता है वहां पर लिखना पड़ता है, नहीं तो आंसर भले सही रहे 1 नंबर काट देगा। वो बदमाश टीचर होते हैं, कुछ फालतू का काट देते हैं। बच्चा इतना मेहनत से आंसर किया, उसको पता है कैसे किया जा रहा है। चलो अगला प्रश्न अब हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है यह पूर्ण घन नहीं है। इसमें आप बताना कि कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि ये 81 जो हो जाए, ये संख्या जो हो जाए पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर भी हम गुणनखंड ही निकालेंगे। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। क्योंकि जब आप गुणनखंड निकालते हो तभी आपको पता चलता है कि किस किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है और किस किस संख्या का पेयर बन रहा है। तो उसी से तो हम फटाक से बता देते हैं कि इस संख्या से गुणा कर दो तो पूर्ण घन बन जाएगी, इस संख्या से भाग कर दो तो पूर्ण घन बन जाएगी। अब चलो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न हमारा है 81 है। अब 81 का हम लोग फटाफट से क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 3 से कटेगा और 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 53 हो जाएगा, 3 से काटो 3 1 3 हो जाएगा। अब देखो हम सही से भाग दिए कि नहीं। 3 दूना कितना हुआ 6, बचा 2 21 बन गया, 3 7 21, बाकी सब सही है। अब हम क्या करेंगे, 81 कितने गुणनखंडों में टूटा है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लो। अब इसका एक जोड़ा बन गया, लेकिन 3 क्या हो रहा है, बच रहा है। अगर 3 बच रहा है इसका मतलब अगर 3 होता नहीं, 3 होबे नहीं करता, भाग में इस तरह से सोचना है। अगर 3 होता ही नहीं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना बचता और ये क्या बना देता, इसको पूर्ण घन बना देता। तो हम लिखेंगे अतः अतः 81 में 3 से, अब ये जो 3 बच रहा है इसी से भाग देना पड़ेगा। अब इसी से भाग दे दोगे तो 81 से संख्या छोटी प्राप्त हो जाएगी और वो क्या रहेगी, पूर्ण घन रहेगी। तो सिर्फ आपको बताने की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर, बस आपको संख्या बतानी है, भागो नहीं देना है। तो यहाँ पर अतः 81 में 3 से भाग देने पर, भाग यहाँ पर भाग भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बस इतना चीज आपको करना है। किससे भाग देने से, 3 से भाग देने पर।
चलो अगला प्रश्न हमारा है 128 है, इसको फटाफट से देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट फट से ले लो। चलो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है दूसरा है हमारा, ये क्या कर रहा है कि 128 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या लिखेंगे, 128 लिखेंगे। अब इसमें क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 16 में 32 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 होगा, 2 से काटो 2 1 के 2 हो जाएगा। बातें समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर आप इस तरह से 128 लिखो। अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया है, सारा का सारा 2 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 3 ठो, इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इंटू 2 लिख लो। अब ये क्या है, 7 8 है, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, 2 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखो अतः अतः 128 में 2 से क्या, किससे, 2 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो संख्या संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। बातें समझ में आई। इसी तरीके से बस आपको अपने मन से लिखना है। यह बोला था कि क्या, भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अतः 128 में 2 से भाग दिया जाए तो भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। चीजें समझ में आएगी नहीं, इसको इसी तरह से लिखना। अब चलो आगे का प्रश्न बताता हूँ। 152 बचा है और आपका 704 बचा है, चलो उसको भी करा देता हूँ। कौन सा है, 152 चौथा है आपका। चौथा देखो क्या है, 192 है। 192 में किस संख्या से भाग दिया जाए, तो यहाँ पर मैं 192 लिखूंगा। 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और आपका 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कटेगा 2 बराबर में 24 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 छंग 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 3 1 के 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 192 इस तरह से लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, अब 3 बच रहा है, इंटू 3 लिखो, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः अतः 192 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। हमेशा इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, किससे भाग देने से, 3 से भाग देने से। यहां तक चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को दबा दबा कर आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आराम से बस इसे टच कर दोगे लाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप क्लास 8 में हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्या हो आराम से मिलते जाए। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं तो आप एक ही वीडियो में क्या कर देता हूँ, एक्सरसाइज भी खत्म करा देता हूँ। अगर आप एग्जाम टाइम जब रिवीजन करोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा ये सब वीडियो, क्योंकि एक ही बार में देखोगे सारा का सारा एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराता हूँ। हमारा क्या बचा है, पांचवा बचा हुआ है। पांचवा हमारा क्या है, 704 है। अब देखो 704 में किस संख्या से भाग दिया जाए, तो 704 का हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचेगा आपका एक, ये बन जाएगा कितना, 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जरा देखो 352 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो कितना 704 आएगा कि नहीं। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल आपका एक, 2 तिहाई 6 1 7, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आप क्या करोगे, 2 से भाग फिर से देखो, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। 2 1 के 2 हो जाएगा, बचेगा एक, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, बचेगा एक, 2 छंग कितना हो जाएगा 12। अभी भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब ये किससे कटेगा, 2 से 2 के 2, 2 के 2, अब 11 डायरेक्ट 11 से कटेगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 704 है। और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखो, इसके बाद इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखो। हमारा बच रहा है इंटू 11 बच रहा है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः अतः 704 में 11 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा।
प्राप्त होगा। बातें समझ में आई? बस इतना ही चीज आपको लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न क्या किया, खत्म करा दिया। मजा आया कि नहीं? खत्म प्रश्न होते हैं तो मजा तो आएगा ही। चलो अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न। मंजिल भी जिद्दी है, हौसले भी जिद्दी हैं, इस लड़ाई के तर्कस में हम भी जिद्दी हैं। अब चलो चौथा प्रश्न करते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, तब आपको आराम से समझ में आएगा। एकदम इस प्रश्न को ना हल्के में ले लेना, काफी इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। बात समझ में आएगी नहीं? चलो इस प्रश्न को बताने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। कैसा फिगर, बस आप ध्यान देना, आराम से बस आप ध्यान देना। बातें समझ में आएगी नहीं? यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, बस आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। ये आपका एक फिगर बन गया। अब मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? दूसरा फिगर बनाता हूँ। अब इन फिगरों को बस आपको क्या देखना है, ध्यान से, और कुछ करना नहीं है। तभी आप क्या, आपको एक चीज समझाऊंगा। चलो बस फिगर बन गया है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक लाइन। और हो, तुम भाग कह रहे हो भाई, भागो मत यार। तो फिगर बन के आपका तैयार हो गया है। अब मैं प्रश्न को पढ़कर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है, परीक्षित प्लास्टिक, ये परीक्षित एक लड़का है, ये प्लास्टिसिटी का एक घनाभ बनाता है, जिसकी भुजाएं क्या बनाता है, क्या बनाता है भाई साहब, घनाभ बनाता है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो क्या करना है, एक घन बनाने के लिए, अभी तक ये क्या बनाया था, घनाभ बनाया था। अब बोल रहा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर घन कौन सा है, घनाभ कैसा है, इस चीज को जरा समझो। अब ये जो है, ये जो आपका चित्र है, ये आपका क्या है, आपका घन है। और ये आपका चित्र क्या है, ये आपका घनाभ है। क्या है, घनाभ है। घनाभ जो होता है वह आयत की तरह होता है। क्या, आयत की तरह होता है। और जो घन होता है यह आपका वर्ग की तरह होता है। इसीलिए ये देखो आपको थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपको वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है। और आकृति सेम बनी हुई है, डिजाइन सेम है, बस इसका लंबाई भी अलग होता है, इसका चौड़ाई भी अलग हो सकता है, ऊंचाई भी अलग हो सकता है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। किसका, घन का। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न को अब मजे से समझो। मजे से कैसे समझोगे, यहाँ पर मैं क्या कर, जो परीक्षित है, परीक्षित, परीक्षित एक लड़का है, वह क्या काम किया, एक घनाभ बनाया, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और क्या है, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके पापा बोले, यार तुम क्या घना बना लिए हो ना, तब आप अब आप एक काम करो बाबू, तुम एक खो घन बना दो, एक खो क्या कर दो, घन बना दो। तो यहाँ पर बोला है, उसके पापा बोले हैं कि अब आपको घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अभी तक तो उसने एक ही एक घनाभ बनाया था। अब इसी तरह से कितने और वह घनाभ बना देगा, जो जिसको मिलाकर एक घन बन जाए, एक घन बन जाए। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है, बस ध्यान देना। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, घनाभ, घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या, हाइट, इस तरह से लिख लेना। लेंथ हमारा कितना है, एक खो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारा 2 सेंटीमीटर, हाइट हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसका गुणा करना नहीं है, बस इसी तरह से रहने दो। अब यहाँ पर जो घन होता है, घन, घनमूल, क्या समझ रहे हो कि नहीं, क्यूब रूट, समझ में आया कि नहीं। और घन को क्या, क्यूब बोला जाता है, और घनाभ को क्या बोला जाता है, क्यूबाइड बोला जाता है। तो जब आप घनमूल निकालते हो, यानी जो अभी मैंने प्रश्न कर रहा था कि पूर्ण घन बन जाए, तो पूर्ण घन बनने के लिए क्या होना चाहिए, तीन तीन संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए, तब वह घन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, 5 जो है, एक अगर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं, तो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है, सारे गुड़े में है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 गुड़े 5। इसके बाद यहाँ पर गुड़े 2 बच रहा है, तो गुड़े 2 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर 5 है, 5 है, एक 5 और होता, यानी एक 5 और होता तो ये जोड़े में बन जाता। अब यहाँ पर इंटू 2 है, इसमें अगर इंटू टू होता, 2 2 और होता, तो यह क्या हो जाते, पेयर में हो जाते। जब पेयर में हो जाते तो यह घन बन जाते। बातें समझ आएगी नहीं? तो बस यही चीज लिखना है आप। तो यहाँ पर देखो, आप लिखिएगा गुणनखंड में, ये हम क्या किए, ये हमारा क्या है, गुणनखंड ही है। गुणनखंड, गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 और 5 का, 3 3 का, 3 3 का जोड़ा, जोड़ा नहीं है।
क्या है, जोड़ा नहीं है। अतः 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 आयतन 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 क्या है हमारा, 5 × 5 × 2 है, 5 × 5 × 2, या इसी को आप इस तरह से लिख दो, 5 जैसे पहले लिखा है 5 × 2 × 5 में 20 से गुणा करने पर 20 कैसे होगा, जैसे इसका एक जोड़ा नहीं बन रहा है, वो हमारा क्या है 5 है, एक और 5 होता तो जोड़ा बन जाता। इसमें क्या है 2 × 2 यानी 2 और 1 2 और इसमें और होता तो 2 का भी पेयर बन जाता, तो हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 × 2 5 दूना 10, 10 दूना क्या हो जाएगा 20। आयतन 5 × 2 × 5 में 20 से गुणा करने पर गुणा करने पर पूर्ण घन घन बन जाएगा। बातें समझ में आई। तो जब हमें बोला है कि किससे गुणा करने पर भैया पूर्ण घन बन जाएगा, 20 से, तो यहां पर लिखिएगा अतः अतः परीक्षित को 20 घनाभ ये भा है भाई, घनाभ की आवश्यकता होगी। बातें समझ में आई कि नहीं। अभी जो ये एक घनाभ बनाया है, इसी तरह से 20 ठो घनाभ और बनाएगा, तब वह जाकर एक घन बना पाएगा। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। तो उसके पापा खुश हो गए कि हमारा लड़का तो अच्छा है, कार्य आराम से सारे प्रश्नों का जवाब अच्छे से क्या लाइन वाइज दे दिया। इसी तरीके से आपको भी लिखना है, तब टीचर क्या हो जाएगा, खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आओ हम सब मिलकर इसी चैनल पर पढ़ते हैं। समझ में